हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ संतोष ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो दोस्तों की स्टोरी। मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। ओके दोस्तों, एक दोस्ती की वैल्यू क्या होती है और एक दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त को कितनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बात है 2013 की। और एक जो फ्रेंड था वो 11th क्लास में पढ़ता था और जो दूसरा दोस्त था उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। और 2013 में वो समथिंग 16 या 17 साल का होगा जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी। और जो उसका दोस्त था वो 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ता था। तो जब उससे वो मिला तो उसको घर से सपोर्ट नहीं था और वो कभी पढ़ाई नहीं करी थी और उसको पढ़ने की बहुत इच्छाएं थी। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ घर की प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें थी जो उसके साथ चलती थी, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाया। बट उसके दोस्त ने, जो 11th क्लास में पढ़ता था, उसने उसे बोला चल मैं तुझे कोचिंग लेके चलता हूँ। उसके साथ वो कोचिंग गया। जब उसने वो कोचिंग गया तो वो देखता है कि उसको 10 साल 11 साल के बच्चों के साथ बैठा दिया। अब वो उन सभी के साथ, बच्चों के साथ वो सबसे बड़ा दिखता। उसे बहुत अंदर ही अंदर बहुत अच्छा नहीं लगता कि यार मैं बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम भले ही बड़े हो जाएं, लेकिन हमारा माइंड तो बच्चे की तरह होता है ना, जब तक हम एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हम एजुकेशन नहीं लेते हैं। सो दोस्तों, उसको ऐसा लगने लग गया था कि यार मैं क्या पढ़ूंगा बच्चों के साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसा इस टाइप से वो बच्चा सोचने लगा, जो 16 साल का वो उसका एक फ्रेंड था जो। तो धीरे धीरे वो क्लास जाने लगा, जो बच्चों की टेबल हो गए और बहुत सी चीज़ें जो ABCD और हिंदी मीडियम में जैसे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी तो मुझे उसका ज़्यादा आइडिया है। तो उसने क्या किया कि जब भी वो इस कोचिंग जाता उसको लेके जाता, बोला नहीं तू इसको कोचिंग चलेगा और कोचिंग में तू पढ़ेगा। तो वो रोज़ पढ़ने लग गया और कोचिंग जाता, पढ़ता। फिर उसने एक दिन 9th में उसका एडमिशन करा दिया। बोला तू पढ़, तेरी इच्छा है तो तू पढ़, मैं सपोर्ट करूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से उस बच्चे की लाइफ बदलती है। उस दोस्त ने एक दोस्त का कितना सपोर्ट किया। 9th में जैसे ही वो इंटर हुआ, उसने 9th पास करी। दोस्तों, उसका कहना था कि ज़िंदगी में उसे अब तक की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी 9th पास करने की हुई थी, ना कि 10th और 12th। जब वो 9th पास हुआ तो उसकी लाइफ के और भी रास्ते खुल गए, पढ़ाई करने के और भी सोर्सेज उसको मिले। फिर जब वो 10वीं में गया, उसने तब भी उसकी पूरी मदद करी। बोले भाई तू 10वीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने 10वीं करी। 10वीं में एक बार फेल हो गया वो, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम, पता नहीं था एग्ज़ाम देते कैसे हैं, पेपर किस तरह आता है। और जब बच्चा शुरू से पढ़ता है तो उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि पेपर ऐसे बनता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। लेकिन जब सडनली आप एकदम 16-17 साल की एज में जाते हो उस जगह पे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो वो बच्चा फेल हो गया, लेकिन उस बच्चे के दिल में और दिमाग में चलता था कि मुझे पढ़ना है। उसने फिर से 10th का एग्ज़ाम दिया और उसके उसी दोस्त ने, जो 11th में पढ़ता था, उसने उसको इतना होप दिया, इतना साहस दिया कि नहीं तू कर सकता है। और उसने 10th फिर उसने पास करी सेकेंड टाइम में। जब उसने पास करी तो उसे बहुत सारा नॉलेज मिला और उसने फिर से मूव ऑन किया, 11th किया, फिर उसने 12th किया। दोस्तों, उससे उसकी ज़िंदगी बढ़ती गई। धीरे 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 बहुत सारे छोटे मोटे काम कर करके वो पढ़ता गया और अपनी लाइफ को बनाता गया। एक दिन ऐसा आया कि वो दोस्त उसका ग्रेजुएशन कर लिया, उसने भी अपनी जहाँ तक की पढ़ाई की उसने करी और आगे भी वो पढ़ता रहा कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आपको बस इतना इस स्टोरी से बताना चाहता हूँ कि एक दोस्त आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, बशर्ते वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे लोगों से दोस्ती होगी ना, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी बड़ी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आप हैंडल नहीं कर सकते हो, तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्ती की वैल्यू यही होती है। और आज वो दोनों बहुत अच्छे से फ्रेंड हैं, 9-10 साल से फ्रेंड हैं। और आज भी अगर किसी एक के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो दोनों ही अपनी प्रॉब्लम समझ करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंडशिप। इफ़ यू आर इन
the relation of friendship, you never have to leave that friend. Okay my friend, because that friend is always will support you, because he know very well about your situation, about you actuality. दिस इज़ द एक्चुअलिटी माय फ्रेंड. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और कमेंट करके बताइएगा कि आपके किस दोस्त ने आपका बहुत सपोर्ट किया और अभी तक कर रहा है. बिना नाम दिए भी आप बता सकते हैं और उसको थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट के जरिए. थैंक यू सो मच.